अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 11 है, क्लास हमारी आईकॉम 1। सब्जेक्ट बच्चों हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 8, कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 14 इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं बच्चों। From the following particulars, prepare a bank reconciliation statement as on June 30, 2006 of नदीम। और बच्चों ये क्वेश्चन 2016 में पेपर में जो है वो आ चुका हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है जी बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक जो है ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो सबसे पहले तो बच्चों आपने उसका नाम लिख लेना है हेडिंग्स के अंदर जाके जी बच्चों, उसका नाम आ जाएगा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसके बाद डेट आ जाएगी और ये आ जाएगा बच्चों ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक बच्चों ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। अमाउंट है आपके पास 1000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है बच्चों इंटरेस्ट ₹75 ओनली क्रेडिटेड बाय बैंक इन पासबुक। जी बच्चों ₹75 क्रेडिटेड बाय बैंक इन पासबुक ओनली, एक जगह पे आएगा ओनली। अच्छा बच्चों ये आ गया, फिर से हमने बात की थी क्रेडिटेड बाय बैंक। जब भी बैंक किसी चीज़ को क्रेडिट करेगा तो हमने उसे बच्चों क्या कर देना है, डेबिट कार्ड। ये रूल अब याद रखिएगा सिंपली, जब भी बैंक किसी चीज़ को क्रेडिट करेगा हमने उसे डेबिट कर देना। तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने क्रेडिट किया तो बच्चों हमने उसे डेबिट कर देना है। अमाउंट है आपके पास 75। तो बच्चों एक क्रेडिट है और एक जो है वो आपके पास डेबिट है। तो क्या करेंगे, डेबिट क्रेडिट को आपस में माइनस कर देंगे, 1000 माइनस 75 करेंगे। तो ये आपके पास बच्चों जो आंसर आएगा, चूंकि क्रेडिट वाली वैल्यू बड़ी है कि आपके पास 1000 ये क्रेडिट की वैल्यू है, तो क्रेडिट वाली वैल्यू बड़ी है इसलिए जो साइन है वो आपका क्रेडिट साइन आ जाएगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री नंबर 3 है एंड आउटस्टेशन चेक फॉर 80 वाज बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। बच्चों आउटस्टेशन चेक का मतलब होता है क्रॉस चेक। वैसे हम क्रॉस चेक के बारे में पहले पढ़ चुके हुए हैं। तो ये लिखा हुआ बच्चों वाज बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। तो ये बच्चों हमारा अनकलेक्टेड, अनक्रेडिटेड, अनक्लियर चेक, इसके बारे में हम पढ़ चुके हुए हैं। तो अनकलेक्टेड, अनक्रेडिटेड, अनक्लियर चेक ये हमारे बच्चों क्रेडिट होते हैं। 80 इसकी अमाउंट है बच्चों। तो ये आपके पास आ जाएगा जी अनकलेक्टेड चेक्स, अनकलेक्टेड चेक्स। तो ये बच्चों हमारा क्रेडिट होगा 80 रुपीज़। अब बच्चों दोनों क्रेडिट है तो क्रेडिट क्रेडिट प्लस होके जो साइन है वो भी क्रेडिट का ही आ जाएगा। तो ये आपके पास बच्चों टोटल कितनी है जी 925 और जमा 80। तो ये 1005 रुपये आपके पास क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद है जी अनप्रेजेंटेड चेक 50। ये बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है, अनप्रेजेंटेड चेक। तो बच्चों अनप्रेजेंटेड चेक हमारा डेबिट होता है, तो ये आपके पास जो है वो डेबिट हो जाएगा। अमाउंट आपके पास इसकी कितनी है बच्चों 50 रुपये, 50। तो ये बच्चों आपने क्या करना है, इनको फिर से माइनस कर देते हैं। ये क्रेडिट है और एक डेबिट है, तो क्रेडिट डेबिट आपस में माइनस हो जाएंगे। 1005 प्लस माइनस 50। तो ये बच्चों क्रेडिट वैल्यू बढ़ी है इसलिए जो साइन है वो भी आपका क्रेडिट आ जाए। उसके बाद लास्ट एंट्री है इंश्योरेंस प्रीमियम 750 ओनली पेड डायरेक्टली बाय बैंक। तो बच्चों जब भी बैंक पे करेगा तो हमने उसे क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। पैसे जा रही है, जब बैंक पे करेगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा, जब पैसे आएंगे तो वो डेबिट। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एक्सपेंस होता है बच्चों, पेड डायरेक्टली बाय बैंक। पैसे बैंक ने पे कर दिए, पैसे जा रही हैं, तो ये आ जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। जब भी बच्चों पेड बाय बैंक आ जाए तो क्रेडिट होगा क्योंकि पैसे जा रहे हैं। अमाउंट आपके पास है बच्चों 750। अब बच्चों फिर से दोनों क्रेडिट है तो क्रेडिट क्रेडिट प्लस होके साइन जो है वो क्रेडिट का ही आएगा। अमाउंट आ जाएगी 955 प्लस 750। तो ये आपके पास 1705। ऊपर बच्चों कैश बुक का बैलेंस है तो नीचे जो है वो पासबुक बैलेंस आ जाएगा।
इधर क्रेडिट है तो बच्चों ये आपका जो है वो डेबिट बैलेंस आ जाएगा ₹1705। तो जी बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी बच्चों। बहुत आसान चैप्टर था और इसमें से बच्चों पेपर में क्वेश्चन जो है वो 95% चांस, बल्कि आप 99% चांस कह सकते हैं इस पेपर में इस क्वेश्चन के आने के। तो बच्चों का किसी पॉइंट की नहीं समझ आए तो बच्चों ज़रूर पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।